जानवरों से लेकर मनुष्य तक का जीवन कैसा था। प्राचीन बंदर जैसी प्रजातियों को लेकर आज तक जो कहानी है वह कैसी थी। हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया था। आखिर हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन कैसा रहा होगा। आइए हम आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआती बंदर पूर्वज लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। इन्हें प्राइमेट्स कहा जाता था। शरीर छोटा था और हाथ पैर चढ़ने के लायक थे। यह पेड़ों पर चढ़ जाते। फल पत्तियां कीड़े मकोड़े ही इनका भोजन था। पेड़ों पर 4 पैरों का उपयोग करके ये चलते थे और जमीन पर भी 4 पैरों पर ही चला करते थे। छोटे झुंडों में ये रहना काफी पसंद करते और संतानों की देखभाल करते थे। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं, इनका मुख्य जीवन जंगलों या तो फिर पेड़ों के ऊपर ही गुजरता था। यह अफ्रीका के महाबानर के रूप में जाने जाते थे, जो कि आज से लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पहले का था। जब जलवायु बदली और जंगल कम हुए तो कुछ प्राइमेट्स खुले घास के मैदानों में आने लगे। ये अभी इंसान पूरी तरह से नहीं बने थे। बंदर यानी कि बानर और इंसान के आम पूर्वज हैं। कभी कभी ये 2 पैरों पर होने की भी कोशिश करते थे। भोजन खोजने और शिकारियों को देखने के लिए खड़े होना इनके लिए काफी अहम होता था। यहीं से ये 2 पैरों पर चलने की दिशा शुरू हुई। कहते हैं कि सहेलिथ्रोपस और रोहिन आर्डिपिथिकस करीब 6 से 4 मिलियन वर्ष पहले आए थे। ये शुरुआती होमोनिन थे। इंसान की लाइन इनसे पहले का जो था वह बहुत कठिन था, लेकिन जब आर्डोपैथिकस आर्डी ने आया तो करीब 4.4 मिलियन साल पहले इनका जीवन बड़ा संघर्षमयी भरा था। पेड़ों पर चढ़ने में ये सक्षम थे, लेकिन जमीन पर ये आंशिक रूप से 2 पैरों पर भी चलते थे। चिंपैंजी जैसे नहीं, शांत स्वभाव संरचना के होते थे कि ये जंगल में और खुले मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते। इन आर्डिपिथिकस इंसान की ओर बढ़ने वाला पहला स्पष्ट कदम था। उसके बाद ऑस्ट्रोपैथिकस और उनमें से सबसे प्रसिद्ध लूसी, जो कि 3.2 मिलियन साल पहले आया था। लूसी यानी कि ऑस्ट्रोपैथिकस हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध जीवाश्मों से एक है। लूसी का जीवन कैसा था यह हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लूसी 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन ये तेजी से दौड़ नहीं पाते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट होती थी, यानी कि ये छोटे कद के थे। ये घास के मैदानों, झाड़ियों, नदी के किनारों में ज्यादातर रहना पसंद करते थे। ये फल, पत्ते, कंदमूल, जमीन से मिलने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते। ये छोटे परिवार के समूह में रहते थे। इन सबों में सबसे बड़ा बदलाव क्या था यह भी जान लीजिए। 2 पैरों पर चलना इनका सबसे बड़ा बदलाव था। हाथों का मुक्त होना यह सबसे बड़ा बदलाव था। बाद में औजारों की शुरुआत होना शुरू हुआ। फिर इनके दिमाग में धीरे धीरे परिवर्तन आया और बड़ा हुआ। उसके बाद इनका जीवन पेड़ों से उतरकर मैदानी भागों की ओर शिफ्ट होने लगा। संक्षेप में अगर पूरी यात्रा समझें तो दोस्तों 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले यानी कि शुरुआती बंदर आए थे। उसके बाद 7 से 8 मिलियन साल पहले बानर यानी कि हम इंसानों के सामान्य पूर्वज आए थे। उसके बाद 6 से 4 मिलियन साल पहले आर्डिपिथिकस आए। फिर 4 से 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रोपैथिकस आए। उसके बाद 3 से 2 मिलियन साल पहले लूसी आए। उसके बाद हम इंसानों का अस्तित्व धीरे धीरे इस धरती पर फैलता चला गया, जिसे हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। ये देखिए, ये है आदि मानव जो अफ्रीकन मैदानों में रहा करते थे, उस जंगल में जहाँ पर प्रकृति का राज था। ये जंगलों में रहते जंगली जानवरों से बचते हुए अपने शरीर का विकास किया और आने वाले कई हजारों सालों में ये काफी विकसित हो गए, जो कि आज हम देख रहे हैं। इनका जीवन इतना आसान नहीं था जितना कि हम और आप समझ रहे थे। ये बरसात के बाद झे थे, ठंडियों और कड़ी धूप में भी यह अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक लाए हैं। दोस्तों, आदि मानव का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण, सरल और प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन आज के मानव से बिल्कुल अलग था। आदि मानव गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में रहना पसंद करते थे। वह अस्थायी घर नहीं बनाता था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। आदि मानव शिकार और वनस्पति संग्रह पर निर्भर था। वह कंदमूल, फल, फ्रूट, बीज और शिकार किए गए जानवरों का मांस खाता था।
प्रारंभ में वह कच्चा भोजन करता, बाद में आग की खोज के बाद पका हुआ भोजन खाने लगा था। शुरुआत में आदि मानव नंगे शरीर रहता था, बाद में ठंड और मौसम से बचने के लिए जानवरों की खाल से वस्त्र बनाना शुरू किया। आदि मानव पत्थर एवं लकड़ियों और हड्डियों से बने सरल औजारों का प्रयोग करता था। इनका उपयोग शिकार, फल काटने और आत्मरक्षा के लिए भी किया करता। आग की खोज आदि मानव के लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। आग से उसे गर्मी, रोशनी, जंगलों जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने में सहायता मिलती थी। ये आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते। आपसी सहयोग और सामूहिक शिकार उनके जीवन पद्धति का आधार था। भाषा संचार में उसके पास कोई विकसित भाषा नहीं था। वह इशारों, ध्वनियों और चेहरों के हाव भाव से अपना विचार प्रकट करते थे। कला और विश्वास में भी आदि मानव काफी पीछे थे। गुफा चित्रकला आदि मानव की कला का प्रमाण बताता है। वह प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और जानवरों को शक्तिशाली मानकर उनसे भय और आस्था रखता था। निष्कर्ष यह निकलता है कि आदि मानव का जीवन कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव और बुद्धि से विकास किया। यही विकास आगे चलकर आधुनिक मानव की सभ्यता की नींव बनी। इनकी जिंदगी बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दुख से भरी होती थी, फिर भी ये आदि मानव ने अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक पहुंचा है। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के विकास की कहानी, मानव से लेकर रूसी तक।